Hello everyone, this side Sunili Bharadwaj, your faculty of Bachelor of Hospital Management BHM। तो अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है फर्स्ट ईयर का हॉस्पिटल एंड हेल्थ सिस्टम, जिसका थर्ड चैप्टर मैं अभी कर रही हूँ, जिसमें हमारा पिछला जो क्लासेस का टॉपिक था वो था कॉन्सेप्ट ऑफ मीनिंग ऑफ डिजीजेस। यस, तो टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट यूजेज ऑफ डिजीज, मतलब डिजीज का यूज कहाँ कहाँ पे है, आखिर वो है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो स्टडी ऑफ डिजीज, मतलब जो डिजीजेस की स्टडी होती है उसको हम एटोलॉजी पढ़ते हैं। ओके, एटोलॉजी मीन्स डिजीज की स्टडी, कितने टाइप के डिजीज होते हैं, कौन कौन से डिजीज होते हैं, डिजीज से हम कैसे बच सकते हैं, डिजीज होने पे क्या कर सकते हैं, क्योंकि प्रिवेंशन एंड प्रिकॉशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहले हम जानेंगे कि डिजीज होता क्या है। डिजीज इज एबनॉर्मल कंडीशन। ऑफ कोर्स एक डिजीज जो होता है एबनॉर्मल कंडीशन होता है दैट डिस्टर्ब्स अ नॉर्मल structure and function of an organism. Okay, the study of disease मैंने आपको बता दिया, it's called etiology, ETILOGY, please note down ETILOGY. Okay, etiology, the study of disease। मैं एक बार फिर से बता दी, the study of diseases is known as etiology। Okay, so diseases are generally classified in by their primary causes in mainly two categories। हम disease को दो कैटेगरी में बांटते हैं। ओके, फर्स्ट इज इन्फेक्शियस कम्युनिकेबल, हम जिसको बोलते हैं जो हमारा मतलब इन्फेक्शन से फैलता है, जो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट्स में भी आने से फैल जाता है। एंड सेकेंड इज इन्फेक्शियस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो स्टूडेंट डिजीज मेनली दो ही टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज कम्युनिकेबल, सेकेंड इज नॉन कम्युनिकेबल। तो चलिए हम इसको थोड़ा डिटेल्स में जानें, व्हाट इज कम्युनिकेबल एंड व्हाट इज नॉन कम्युनिकेबल। ओके, फर्स्ट इज इन्फेक्शियस डिजीजेज, कम्युनिकेबल डिजीजेज। आप इसको तो चाहो तो साथ साथ मेरे लिख सकते हो ताकि आपके पास एक कंप्लीट नोट्स हो जाए, जो आपको एग्जाम के टाइम में या पढ़ने के लिए बाद में लेक्चर्स के बाद में ये काम आ जाएंगे। मैं आपको अभी इसलिए नोट्स नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि अभी मेरे पीछे जो है वो नॉर्मल मेरे ऑफिस का बैकग्राउंड है, स्मार्ट बोर्ड नहीं है। सो चलिए आप नोट करते जाइए। फर्स्ट इज इन्फेक्शियस कम्युनिकेबल डिजीज। तो देयर आर कॉज्ड बाय एक्सटर्नल लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज पैथोजेंस लाइक दैट इन्वाइट द बॉडी एंड मल्टीप्लाई। ओके, फर्स्ट इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया पे हम बात करेंगे, बैक्टीरिया क्या होता है। तो बैक्टीरिया मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल्ड हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर इलनेसेस लाइक स्ट्रेप थ्रोट, ट्यूबरोक्लोसिस एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। दीज आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। ओके, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की वजह से फैलता है, हमारे अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो सिंगल सेल्ड की वजह से होता है। सेकेंड इज वायरसेस। आपने कहीं तो सुना ही होगा ये कॉन्सेप्ट, वायरस का नाम तो सुना ही होगा। ऑफकोर्स हमारे आसपास में ही बहुत सारे वायरसेस मौजूद हैं। तो चलिए हम वायरसेस को जानते हैं। माइक्रोस्कोपिक एजेंट्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया, मतलब इतने छोटे कि वो बैक्टीरिया से भी बहुत छोटे हैं, जो हमें नॉर्मली नहीं दिख सकते। दिस इज कॉल्ड वायरस दैट कॉज डिजीजेज रेंजिंग फ्रॉम द कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा लाइक कोविड-19, एड्स, HIV। ये सारे जो वायरसेस हैं ये हमें पता नहीं चलता कि कब हमें अटैक कर गए। नेक्स्ट इज फंगी। फंगी इज नॉन एज फंगस। फंगस भी एक बैक्टीरिया डिजीज है स्टूडेंट्स, जो टाइप्स ऑफ डिजीज है जिसके बारे में हम जानते हैं। फंगी क्या होता है? ऑर्गेनिज्म दैट ऑफन कॉज स्किन कंडीशंस लाइक रिंगवॉर्म एंड एथलीट्स फुट बट कैन ऑल्सो इन्फेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स। कुछ ऐसे डिजीज जो हमारे फुट को या स्किन पे रिंग वॉर्म जो हो जाते हैं, स्किन डिजीजेज वो हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड फंगस। कभी कभी आपने देखा होगा कि कान के पीछे थोड़ा सा पहले तो वो इरिटेट करते हैं, फिर उस पर पिम्पल्स आता है, उसके बाद वो एक सर्कल बनाकर पूरा का पूरा डिजीज का रूप ले लेते हैं, पिम्पल्स का रूप ले लेते हैं, जिसका हमें जाके एक डर्मेटोलॉजी डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना होता है। दैट इज कॉल्ड फंगी। कहीं भी स्किन से जो रिलेटेड डिजीजेज होता है इसको ही हम फंगी बोलते हैं, और ये ज़्यादातर मोस्टली केसेस में गंदगी की वजह से होता है, तो ये कम्युनिकेबल डिजीज में ही आता है। ओके, सेकेंड इज पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स लाइक प्रोटोजोआ कॉजिंग मलेरिया और वॉर्म्स लाइक ट्रैपवॉर्म दैट लिव इनसाइड अ होस्ट, जो बिल्कुल एक होस्ट की तरह होता है हमारे आसपास में। वो जब हमारे बॉडी में एंटर होता है, जिसको मलेरिया और टैपवॉर्म्स भी हम कह सकते हैं, दिस इज कॉल्ड पैरासाइट्स। नेक्स्ट इज प्रियॉन्स। प्रियॉन्स क्या होता है? रेयर फॉल्टी प्रोटीन्स दैट ट्रिगर अदर प्रोटीन्स टू माल फंक्शन कॉजिंग न्यूरोलॉजिकल diseases like mad cow diseases.
मतलब एक ऐसा जो मान लीजिए हमने कुछ प्रोटीन लिया और उसके साथ दूसरा प्रोटीन ले लिया और वो ट्रिगर कर जाता है हमारी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से हमें माल फंक्शनिंग में प्रॉब्लम्स आती है, न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज हो सकते हैं जस्ट लाइक मैड काउ डिजीजेस। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू नॉन कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस नॉट इन्फेक्शियस डिजीज। ओके, जो मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की बात कर रहे हैं, इसमें हमारा आता है सबसे पहला जेनेटिक्स। ऑफ कोर्स दिस इज ए जेनेटिक प्रॉब्लम, मतलब जो बीमारियां जेनेटिक चली आ रही हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, इसको हम इन्फेक्शियस नहीं बोल सकते हैं, ये कम्युनिकेबल नहीं है क्योंकि ये हमारे जेंडर टू जेंडर फैल रही है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा हम बात करें। इनहेरिटेड डीएनए म्यूटेशंस और क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, क्रोमोसोम में जो एबनॉर्मेलिटीज होती है या फिर डीएनए म्यूटेशन से जो आ रहा है एक म्यूचुअली जो डिजीजेज चलता आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, दिस इज कॉल्ड जेनेटिक्स सच एज डाउन सिंड्रोम, सिस्ट फाइब्रोसिस और अ फैमिली प्री पोजिशन और सर्टेन कैंसर्स। ऑफ कोर्स कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं। नेक्स्ट इज लाइफस्टाइल फैक्टर्स, जो हमारे जीवन शैली को हमने खराब कर रखा है उसकी वजह से जो हमें होता है, दिस इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीजेज। हम इसको कम्युनिकेबल डिजीज और इन्फेक्शियस डिजीज को ब्लेम नहीं कर सकते, ये उसकी वजह से हुआ है। दिस इज आर ओन फॉल्ट बिकॉज ये हमारे लाइफ स्टाइल के वजह से हो रहा है। हमने अपना लाइफ स्टाइल इतना इम्बैलेंस कर दिया है कि हमें कोई डिजीज अटैक कर रहा है। तो इसमें है हमारा डेली हैबिट्स कोर्स दैट इंक्रीजेज डिजीज रिस्क इंक्लूडिंग पुअर डाइट ऑफ कोर्स विदाउट एनी फिजिकल एक्टिविटीज लाइक अगर आप योगा नहीं कर रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो दिस इज द बैड लाइफ स्टाइल। एंड inactivity like using of tobacco and alcohol consumption, these are major cause of lifestyle diseases like type 2 diabetes and heart diseases. Okay, next is environmental factors, जो हमारे environment से हमें diseases हो रहा है, अटैक कर रहे हैं। बेसिकली ये वीक इम्यून सिस्टम की वजह से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होता है जिसमें एलर्जी सब शामिल होते हैं। तो ये डिजीजेज भी कम्युनिकेबल डिजीजेस नहीं है। एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स लाइक पोल्यूशन, रेडिएशन और एक्सट्रीम टेम्परेचर, ऑफ कोर्स जो हमारे एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से, नॉइज पोल्यूशन की वजह से हो रहा है, या फिर हमारे इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से जब सीजनल चेंजेस आते हैं तो हमें उस समय सीजनल एलर्जीज होने लगती है जिसका हम ट्रीटमेंट लेते हैं, मास्क लगाते हैं। तो ये हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर है और कहीं ना कहीं उसमें एक लाइफ स्टाइल को मेंटेन ना करने का भी कम्प्लीटली रोल है कि हम एक अच्छा डाइट नहीं ले रहे हैं जिसकी वजह से वो होता है। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, मतलब जो हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन बॉडी में चाहिए वो कंप्लीट ना होने की वजह से, तो जिसमें हमारा आता है लैक ऑफ एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स सच एज आयरन डेफिशिएंसी कॉजिंग एनीमिया और आयोडीन डेफिशिएंसी कॉजिंग गोटर। मोस्टली फीमेल में मेल के अकॉर्डिंग हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है और बीपी लो होने की प्रॉब्लम्स चांसेस फीमेल में अकॉर्डिंग टू मेंस ज़्यादा होता है। तो एज ए फीमेल मैं आपको सजेशन देना चाहूँगी कि आप अपने आप को थोड़ा मेंटेन रखें, एक अच्छा लाइफस्टाइल आप मेंटेन करिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो बीपी है और ये जो हमारा ब्लड है, ब्लड काउंट है, वो मेल के अकॉर्डिंग कम ही होता है। तो दिस इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, इसलिए मोस्टली वीमेन में आयरन की कमी, बीपी लो और भी बहुत सारे ऐसे फीमेल प्रॉब्लम्स हैं जो मेनली फीमेल्स में मोस्टली केसेस पाए जाते हैं। तो दिस इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। अगर आप कैल्शियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएगी। तो आप कंप्लीट प्रॉपर डाइट लेते हैं तभी आप इस चीज़ से बच सकते हो। तो आज की क्लास में इतना ही था, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप हो सके तो इसका नोट्स बनाइए और कोई प्रॉब्लम आती है यू कैन पुट एनी डाउट्स which you are facing in my comment box. So तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।